हाय एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे स्पेशली नेगलेक्ट कर दिया जाता है और उस टॉपिक पे किसी का फोकस ही नहीं है। और वो टॉपिक है एनिमल राइट्स इन इस्लाम। तो वी हैव टू लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ राइट्स एनिमल हैव इन इस्लाम। तो ये इसलिए मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में आई हैव वी आर ऑलरेडी हैव सीन कि हम लोग जानवरों के साथ और परिंदों के साथ क्या जुल्म करते हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में। तो आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, लेट्स सी देम। सो एनिमल राइट्स इन इस्लाम, हमने इस्लाम के एंगल से देखना है कि एनिमल राइट्स क्या है। तो आई हैव कलेक्टेड सम एग्जांपल्स। सबसे पहले तो मैं कुरान की वर्ड्स दिखाता हूँ जो कि इस टॉपिक के ऊपर बात करती है। तो ये है कुरान की सूरत, चैप्टर नंबर 6 है और वर्ड्स नंबर है 38। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो दाबातिन फिल अर्दी और तायरिन बर्ड्स वगैरह, देर इज़ नो क्रिएचर मूविंग ऑन अर्थ नॉर अ बर्ड फ्लाइंग ऑन इट्स टू विंग्स बट दे आर ऑल कम्युनिटीज़ लाइक यू। अमसालुकुम का वर्ड यूज़ हुआ है। सो दे आर लाइक अस, इसका बहुत डीप डाउन मीनिंग है। अमसालुकुम मतलब वो हमारे जैसे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें भूख लगती है तो उन्हें भी भूख लगती है, हमें प्यास लगती है तो उन्हें भी प्यास लगती है। और मुझे कोई मुझे कोई मुझे कैद करके रखेगा तो ये मेरे लिए क्या सही है? नहीं है। तो जब मुझे मेरे लिए सही नहीं है तो जानवर के लिए कैसे सही है? और मेरे बच्चों को कोई मुझसे दूर कर ले, या चोरी कर ले या छीन ले तो क्या गुजरेगी? तो वही जानवर पे गुजरेगी। अमसालुकुम का मतलब ये है कि वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जिस तरह हम लोग हैं, कम्युनिटीज़ लाइक अस। तो उसी तरीके से जानवरों की भी कम्युनिटीज़ है और जानवरों के भी राइट्स हैं। तो ये आयत है जो कि प्रॉपरली डिस्कस कर रही है कि जानवरों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाना चाहिए, वही सलूक किया जाना चाहिए जो कि इंसान को अपने लिए पसंद है। दैट्स द वर्ड अल्लाह हैज़ यूज्ड। मैंने नहीं लिखी आयत, अल्लाह ने लिखी है। तो अमसालूम का वर्ड यूज़ हुआ है। सो बी केयरफुल इन ट्रीटिंग एनिमल्स, क्योंकि जो सिचुएशन हम पाकिस्तान में करते हैं जानवरों के साथ, कुत्तों को मारना, पत्थर मारना और बिल्लियों को तंग करना, जो कि बच्चे पाकिस्तान में करते हैं और माँ बाप को ज़रा होश ही नहीं है कि मतलब अपने आप को मुसलमान भी कहना है और फिर अपने बच्चों को तालीम और तरबियत भी नहीं देनी है कि कुरान ने क्या कहा हुआ है या अल्लाह ने क्या कहा हुआ है या हमारे नबी ने क्या कहा हुआ है। और जो पाकिस्तान में रिलीजियस तबका है वो भी इस टॉपिक पर बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। बाकी सारी बातें याद आती हैं लेकिन जानवरों के जो राइट्स हैं वो किसी को पता नहीं, उस पर कोई रिलीजियस तबका मस्जिद में बात भी नहीं करता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे हैं उनको ये तालीम और ये तरबियत और ये शाऊर, ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि अल्लाह ने क्या बताया है और हमारे नबी ने क्या बताया है। पाकिस्तान में स्पेशली जो मेरी फैमिली खुद काम कर रही है, मेरी सिस्टर काम कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि जानवरों का जितना हम ख्याल रख सकते हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रे डॉग और स्ट्रे कैट्स का, तो उनका हम ख्याल रखें। लेकिन इतने ऐसे से बेशरम लोग हैं पाकिस्तान में जिन लोगों ने तंग किया हुआ है। और जो बंदा कोई काम कर रहा है नेकी का, उसको करने भी नहीं देना और ख़ुद ना पढ़ना है और ना खुद कोई काम करना है। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से मैं ये टॉपिक उठाया है कि ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनिमल राइट्स का इस्लाम के अंदर ये पता हो। तो ये आयत है, इस आयत को बुक मार कर लें, इस आयत को याद रख लें कि अल्लाह ने इन एनिमल के ट्रीटमेंट के बारे में या बर्ड के ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहा हुआ है। ये वो आयत है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कुछ कलेक्शन किया है हदीस की कुछ मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक हदीस है, ये है एक कैट के बारे में जिस पे एक औरत ने जुल्म किया। और वो जुल्म ये था, हदीस में ही देख लेते हैं कि उसने एक औरत ने बिल्ली पाली थी तो उसकी वजह से वो दोजख में चली गई। क्यों? क्योंकि उसने बिल्ली को
बांध के रखा था और उसको केज में डाल दिया था और खाना नहीं दिया था, और उसका ख्याल नहीं रखा ऑब्वियसली। और ये भी नहीं किया कि उसको बाहर छोड़ दे ताकि वो बाहर जाके कोई ज़मीन से कोई कीड़े मकोड़े वगैरह खा ले। तो इस वजह से वो औरत जो है वो दोज़ख में चली गई है। मतलब ये उसने जुल्म किया है और वो दोज़ख में गई है। तो पाकिस्तान में खुद आप लोग आइडिया लगा लें कि किस तरीके से बच्चे जुल्म करते हैं कैट्स के ऊपर और डॉग्स के ऊपर, और किस तरीके से लोग कुत्तों को मारते हैं और उनको किल करवाते हैं। तो वो भी मैं आगे दिखाता हूँ, लेकिन ये एक एग्जांपल थी कि औरत दोज़ख में गई है। ये दोज़ख का वर्ड वर्ड नहीं बोलना, ये अपने बच्चों को बताना है कि जुल्म का नतीजा क्या है, जानवर पर जुल्म का नतीजा क्या है, दोज़ख है। इसके अलावा एक और हदीस चलते हैं आगे डॉग के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा हदीसें हैं, वो मैंने सिर्फ पर्टिकुलर कलेक्शन की हुई है ताकि मैं जो अपना टॉपिक है वो डिस्क्राइब कर सकूं। तो ये डॉग के बारे में क्या हदीस है वो देख लेते हैं कि अगर जहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या सुपरस्टिशन है या क्या कॉन्सेप्ट है कि कुत्ता जहाँ नज़र आ जाए मार दो। मतलब अ, उसको वटा मारना है, उसको भगाना है, वो पलीत है और वो नापाक है, तो उसको मारना शुरू कर दो। तो अब हदीसें क्या हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। तो हदीस क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फ़हाशा औरत, प्रोस्टिट्यूट। फ़हाशा वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, जो कि इस्लाम में इनलीगल गुनाह कबीरा है, राइट। तो वो फ़हाशा औरत उस वजह से बच गई थी, इस वजह से बख्शी गई है क्योंकि वो एक कुएं के करीब से गुजरी थी, तो उसको एक कुत्ता नजर आया था जो कि प्यासा था। और प्यासा हाँफ रहा था वो, तो उससे उस औरत ने अपना जो है वो मोज़ा निकाल के जो शूज़ है उसमें पानी डाला है और कुत्ते को पिलाया है, और इस वजह से उसकी बख्शिश हो गई है। नाउ इमेजिन कि ये जो गुनाह है प्रोस्टिट्यूट, ये सबसे गुनाहों में गुनाह कबीरा है, तो वो वाली औरत बख्शी गई है। क्यों? क्योंकि उसने कुत्ते को पानी पिलाया है। ये नहीं कि उसे कुत्ता नज़र आया तो वटाई मारना शुरू कर दी हैं, या कुत्ता नज़र आया तो उसको उठा के कुछ चीज़ें मारना शुरू कर दी हैं। ये नहीं किया उसने, उसने उतर उन पानी पिलाया उस औरत ने। तो ये पाकिस्तानी बच्चों को या पाकिस्तानी अंकल और आंटी बाबों को कोई समझाए कि ये क्या हदीसें हैं। इसके अलावा एक और हदीस भी है इसी टॉपिक के ऊपर कि इसी तरीके से नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ऑब्वियसली ये कोई कोई इशफाक अहमद के टोटे नहीं मैं सुना रहा, ये नबी की हदीसें सुना रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स रास्ते में चल रहा था, उसे शिद्दत से प्यास लगी, उसे एक कुआं मिला, उसने उसमें उतर के पानी पिया। जब बाहर निकला तो वहाँ पे देखा एक कुत्ता खड़ा है और मट्टी को चाट रहा है कुएं के जो बाहर है, क्योंकि उसे इतनी प्यास लग रही थी। तो इस शख्स ने कहा कि ये भी इतना ही ज़्यादा प्यासा सा मालूम हो रहा है जितना मैं। तो ज़ाहिर है उसको उसकी प्यास का, जब उसे प्यास लगी थी तो उसे उसकी कुत्ते की प्यास का भी जो है वो आइडिया हुआ था। तो ये यू सी कि यहाँ पे अल्लाह ने क्यों वर्ड यूज़ किया है अमसालुकुम। सी द सी द कॉम्बिनेशन कि उस बंदे को प्यास लगी है तो उसे भी फिर उसने पानी पिया है। तो जब उसने कुत्ता देखा है तो ये नहीं कि बटा मारने लगा है या चला गया है, उसने एहसास किया है, एम्पथी दिखाई है कि हाँ यार वाकई जिस तरह मुझे प्यास लगी है इस तरीके से उसको भी प्यास लगी हुई है, और उसने उतर के कुएं से पानी लेके कुत्ते को पानी पिलाया। तो बराए मेहरबानी ये जो भी कोई वीडियो देखें, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को ये तरबियत दे दो। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ने भी और नबी अलैहिस्सलाम ने भी लानत फरमाई है, लानत बरसाई है उन लोगों के ऊपर जो कि जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करो, इसको इग्नोर मत करें। और अपने बच्चों को और जो लोग हैं जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंच सकता है उस तक पहुंचाएं, ये हदीसें पहुंचाएं, ये कुरान की आयत पहुंचाएं। और मेरी नहीं सुननी तो कोई और स्कॉलर भी हैं, उनको निकाल के सुन लें, वो क्या कहते हैं इन हदीसों के बारे में, वो क्या कहते हैं कुरान कुरान के बारे में। तो ये थी हदीसें कैट्स और डॉग्स के ऊपर। इसके अलावा मैंने एक और कलेक्शन की है, वो है यही जो मैं बात कर रहा हूँ डॉग किलिंग की। तो अ, मतलब जहाँ कुत्ता नजर आ जाए वहाँ कुत्ते को मार नहीं देना। हाँ हदीस है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते नहीं आते। तो हदीस उसके ऊपर ये है कि आप कुत्ते को एज अ पेट नहीं पाल सकते,
इट्स फाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ नजर आ जाएगा उसको उसकी मार पिटाई शुरू कर देनी है या उसको जान से मार देना है। ये कहीं पे भी हुक्म नहीं है कि जहाँ कुत्ता नजर आ जाए मार दो। तो लेकिन आपको हदीसें मिलेंगी जिसमें कुत्ते को एज आ आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको जो फार हंटिंग है, शिकार है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। और समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो रेवर्स होती हैं, शीप्स वगैरह या जानवरों का जो झुंड होता है, वो जब उसको लेके जा रहे होते हैं शेपर्ड, तो उसके आगे पीछे भी कुत्ते होते हैं, तो उस काम के लिए भी कुत्ते की इजाज़त है। बट ऑब्वियसली फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लीनलीनेस और स्पिरिचुअलिटी उस एज अ पेट रखने से मना किया गया है। बट ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कुत्ता उड़ा देना है, जहाँ नजर आना है कुत्ते को मार देना है, या कुत्ते को जान से बस मार देना है और ये पलीद जानवर है। तो मैं वो हदीसें दिखा दी हैं कि फहाशा औरत प्रोस्टिट्यूट बख्शी जा रही है, वो बंदे के गुनाह माफ़ हो रहे हैं, वो बख्शा जा रहा है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि वो कुत्ते को पानी पिला रहे हैं उतर के, एहसास कर रहे हैं जानवरों का। तो और भी हदीसें मिलेंगी आपको जिसके ऊपर बहुत बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि जिस जो लिविंग बीइंग है, जिसमें रूह है, उसकी उसके ऊपर कोई एम्पैथी नहीं कर रहा, उसके साथ कोई रहम नहीं दिखा रहा, तो उस पर भी रहम नहीं होना फिर। तो ये हदीसें जो हैं ये बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। इनको ऐसे ही, इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है फिर इस्लाम अपने दीन के साथ। अच्छा, अब दूसरी कलेक्शन है और मैंने जो हदीस जमा की है वो है बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स के ऊपर एक हदीस है वो जो कि मैं आपको बता देता हूँ, और वो आई थिंक काफ़ी फेमस भी है। जिसमें नबी अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे और सहाबी जो हैं वो किसी परिंदे के बच्चों को पकड़ लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम, और वो परिंदा आके ज़ोर ज़ोर के पर मारता है। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता लगा, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौरन से सहाबा को डांटते हैं बाकायदा कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। और फ़ौरन से पहले उस परिंदे के जो बच्चे हैं उनको वापस करो। तो लेसन क्या है यहाँ पे कि किसी जानवर को बिला वजह, मतलब किसी जानवर को तंग करने की इजाज़त नहीं है। इतना सेंसिटिव मामला है, और हम लोगों ने कितना इजी लिया हुआ इन चीज़ों को अपने मुल्क के अंदर। और दूसरी चीज़ है जो कि ये देखा होगा सब ने, ये मुर्गों की लड़ाइयाँ करवाना। तो एज अ स्पोर्ट, एज अ खेल के तौर पे किसी एनिमल को यूज़ करना, तो उसके ऊपर ये लानत बरसाई है हमारे नबी ने। तो क्या हदीस है, इब्न उमर जो है वो पास बाय करते हैं एक जगह से जहाँ पे लोग जो हैं वो उन्होंने एक मुर्गी को जो है वो बांधा होता है और उसके ऊपर एरो शूट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही इब्न उमर देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो सारे भाग भूग जाते हैं। तो उस पर तुम इब्न उमर कहते हैं कि ये किसने किया है, और वेरली अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ इन्वोक्ड कर्स अपॉन हिम हु डज दिस। जो ये जानवरों को एज अ खेल के तौर पे यूज़ किया जाता है, जानवरों को एज अ स्पोर्ट हॉबी यूज़ किया जाता है, उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत बरसाई है। तो ये जो मुर्गों की लड़ाइयाँ करवाते हैं और डिफरेंट किस्म के खेल, जो कोई भी खेल रहा है, आई डोंट नो क्या खेल है, लेकिन मुर्गों की लड़ाइयों का हमें पता है। वो पता नहीं वो तीतर की लड़ाइयाँ भी कोई होती हैं। तो ये लानत बरसाई है अल्लाह ने कि जानवरों को इस तरीके से यूज़ करना। और फिर अगेन अपने बच्चों को, ये कुरान पाक की जो आयत है ये अल्लाह के वर्ड्स हैं, ये किसी और किताब के कोई जुमले नहीं लिखे भाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने हाथ से ये कलाम लिखा हुआ है। सो काइंडली रिस्पेक्ट द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। जब अल्लाह ने कह दिया कि वो तुम्हारे जैसे हैं, तो डू अ ट्रीटमेंट विच यू डिज़र्व योर सेल्फ। दैट्स द मैसेज जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। सो काइंडली स्प्रेड द मैसेज एंड एक्ट ऑन द मैसेज स्पेशली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।